कि पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा और न्यूट्रल वेन्यू की मांग करता है, जो कि आज से 4 रोज पहले हमने आपको खबर बताई थी, तो फिर पाकिस्तान भी 2023 विश्व कप, जो कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाना है, वो पाकिस्तान की टीम भी हिंदुस्तान नहीं आएगी और एक अलग न्यूट्रल वेन्यू की मांग की जा रही है। सनविक्रम, इस साल होने वाले एशिया कप और ओडीआई वर्ल्ड कप का तनाज़ा अभी तक हल होने का नाम नहीं ले रहा। आज से चंद रोज पहले क्रिकेट की एक मशहूर वेबसाइट ने अपने एक आर्टिकल में यह दावा किया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं। एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा, लेकिन भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। उसके लिए मुख्तलिफ वेन्यूज का बताया भी गया कि ये वेन्यूज हो सकते हैं। मोस्ट लाइकली यूएई या फिर श्रीलंका के ग्राउंड्स को भारत एज अ न्यूट्रल वेन्यू यूज करेगा। अगर पाकिस्तान और भारत दोनों फाइनल में पहुंचते हैं तो फिर ये न्यूट्रल वेन्यू पर फाइनल भी खेला जाएगा। इस सिचुएशन के बाद पाकिस्तान के मीडिया में काफी हलचल दिखाई दी। भारत अपने मौकफ में जीतता दिखाई दिया, जिस पर पाकिस्तान के मीडिया में हल्ला गुल्ला काफी देखने में मिला। सोशल मीडिया पर भी काफी तनकीद का सामना करना पड़ा पाकिस्तान के बोर्ड हुकाम को। लेकिन आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिस पर वैसा ही झटका जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला था, वैसा ही झटका अब भारत के मीडिया और उनके क्रिकेट बोर्ड को मिलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया से आज सुबह से ही एक खबर रिपोर्ट हो रही है और बाकायदा ऐसे भारत का मीडिया भी अब रिपोर्ट करना शुरू हो चुका है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने भी आईसीसी से भारत ना जाने और न्यूट्रल वेन्यू की मांग कर दी है। और ये सारी खबर बोर्ड हुकाम के जरिए बाहर आई। और जो सबसे अहम बात इसमें यह है, जो भारत का मीडिया भी रिपोर्ट करता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी हुकाम खासकर नजम सेठी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी के साथ मीटिंग के बाद और उनसे ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही ये बात मीडिया में जाहिर की है कि पाकिस्तान भारत में जाकर वर्ल्ड कप मैचेस नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। और अगर भारत या पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाते हैं तो फिर भारत को पाकिस्तान के न्यूट्रल वेन्यू पर आकर फाइनल का मैच खेलना पड़ेगा, जिस तरह एशिया कप में भारत की डिमांड को पूरा किया गया है। अब खैर, सारे मामले पर भारत में मिले जुले तासुरात हैं। काफी नाखुश दिखाई दे रहा है भारत का मीडिया, और यही सब कुछ आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि इस वक्त क्या हलचल मची हुई है इस एक न्यूज के बाद। भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों को लेकर के जो अपडेट रिसेंटली अभी आ रही है, और पाकिस्तान की मीडिया लगातार इसे चला रही है और खासतौर पे जियो न्यूज ने इसे रिपोर्ट किया है। बाकी पाकिस्तान के अलग अलग जर्नलिस्ट भी इसको लेकर के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा और न्यूट्रल वेन्यू की मांग करता है, जो कि आज से 4 रोज पहले हमने आपको खबर बताई थी, तो फिर पाकिस्तान भी 2023 विश्व कप, जो कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाना है, वो पाकिस्तान की टीम भी हिंदुस्तान नहीं आएगी और एक अलग न्यूट्रल वेन्यू की मांग की जा रही है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब पाकिस्तान की मीडिया में रिपोर्ट चल रही हैं तो बाकायदा उनके पत्रकारों का यह कहना है कि ये बात नजम सेठी ने तब की है जब आईसीसी और एसीसी को उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया है, और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें सामने निकलकर आई हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने आप में इन बातों को कह रहा है और उसके पीछे ना एसीसी और यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल और ना ही आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हाथ है। तो बाकायदा उन्हें बताई गई है ये सारी की सारी बातें कि अगर इस तरीके से चीजें एशिया कप को लेकर के हिंदुस्तान कर सकता है और हिंदुस्तान ये कह रहा है कि हमें 2 या 4 आप ले लीजिए अलग अलग ऑप्शंस, लेकिन उसमें जो बाकी के 2 ऑप्शंस हैं, अगर इंग्लैंड का नाम सामने निकल कर आ रहा है तो पाकिस्तान से अगर आप देखिए कोई और टीम अगर इंग्लैंड जाती है तो तकरीबन 7 से 8 घंटे की फ्लाइट लगती है एक तरीके से। जब आप श्रीलंका जाते हैं वहां से तो 4 से 5 घंटे की फ्लाइट है। तो ऐसे में इतना ज्यादा ट्रैवल और 13 दिन के अंदर आपको एशिया कप खत्म करना है, यानी ये 2 जो लोकेशंस हैं ये खारिज होती हैं। उसके बाद आपके 2 वेन्यूज और बचते हैं। एक यूएई में चुना जाएगा जिसमें शायद दुबई और अबू धाबी होगा, क्योंकि शारजाह में टीम इंडिया खेलती नहीं है बीते कुछ सालों से, और उसके अलावा फिर एक ओमान का वेन्यू है। तो इन दोनों में से किसी एक को भी चुना जा सकता है। और एसीसी के सेक्रेटरी क्योंकि ओमान से आते हैं तो उस तरीके से भी चीजों को आप देख सकते हैं कि शायद ओमान को जो होस्टिंग राइट्स हैं वो मिल जाए इंडिया वाले मैचेस के। तो उसमें यह कहा गया था कि भाई फाइनल भी अगर एशिया कप का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है तो भी पाकिस्तान की टीम को न्यूट्रल वेन्यू पर आना पड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी। और बाकी जो अदर टीम से मैच है जिसमें क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि एक ग्रुप में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका होंगे और एक ग्रुप में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जो क्वालिफाई कर टीम जाएगी वो होगी। तो ऐसे में अब पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि हम भी
2023 विश्व कप के लिए इंडिया नहीं आएंगे, या तो हमें बांग्लादेश में हमारे मैचेस कराए जाएं या फिर हमारे मैचेस कराए जाएं श्रीलंका में। तो ये उनकी तरफ से न्यूट्रल वेन्यू की मांग आई है और इससे ये साफ हो जाता है कि अब ये लड़ाई जो है वो सिर्फ इस तरफ की नहीं रह गई कि आपको अकेले भारत को देखना है या फिर इन चीजों को देखना है कि वेन्यूज कहां होंगे, कौन से होंगे, क्योंकि उसी रिपोर्ट में जो हमने आपको 4 रोज पहले बताई थी उसमें 2 बड़ी वजहों से अब तक एफटीपी नहीं आई है। जो फ्यूचर टूर प्रोटोकॉल होता है, या फिर आप उसको और आसानी से ऐसे समझिए कि जो फिक्सचर्स होते हैं वो अमूमन तौर पर वर्ल्ड कप से 1 साल पहले तक या 6 महीने पहले तक तो आराम से आ ही जाते हैं, लेकिन वो चीज अब तक इसलिए नहीं आई है। उसकी 2 बड़ी वजह है। एक, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के वीजा का इशू था, और दूसरी जो न्यूज थी उसमें जो आईसीसी को टैक्स की जो थोड़ी सी छूट चाहिए और उस पे जो भारतीय सरकार की तरफ से उन्हें जिस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है, वो सारी की सारी चीजें होंगी। तो उस लिहाज से भी आपको चीजों को देखना है। एक, टैक्स को लेकर के दिक्कत थी, दूसरा पाकिस्तान के प्लेयर के वीजा इश्यूज थे, उनको लेकर के दिक्कत थी। तो ये सारी की सारी चीजें जिस वजह से अब तक जो फिक्सचर्स थे वो नहीं आए। वेन्यूज के बारे में आपको पता है, लेकिन कौन सा मैच कहां कब होगा अभी उसके बारे में कहीं कुछ भी पता नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जिनको लेकर के अपडेट था, और अब फाइनली अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो भी इंडिया नहीं आएगा, तो अब ये दो तरफा लड़ाई हो चुकी है। क्योंकि फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, क्या उसको लेकर के भी इंडिया जाने से मना करेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और इससे इतर भी जो होस्टिंग राइट्स है वो कभी एशिया कप को लेकर, कभी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, कभी T20 वर्ल्ड कप को लेकर, कभी 50 ओवर के वर्ल्ड कप को लेकर आपको लगातार देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इन दोनों टीमों ने आपस में एक दूसरे के यहां जाना छोड़ दिया तो फिर किस तरीके से ये चीजें आगे जाएंगी, ये देखना होगा। जैसा मैंने पहले भी बताया, पाकिस्तान की मीडिया में इस बात को लेकर के काफी चर्चा है, और तमाम वहां के जो सहाफी होते, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस बात पे जब नजम सेठी से, उनके सोर्सेज से बात की गई, तो उन्होंने ये कहा है कि एसीसी और आईसीसी को मद्देनजर रखते हुए, यानी जब वो एसीसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें जय शाह भी आ जाते हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। अब देखना ये होगा कि क्या इतना बड़ा फैसला पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान का बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले पाता है या नहीं, या फिर इंडिया इस पे काउंटर करना चाहेगा और आईसीसी से किसी और तरह से बात करना चाहेगा। क्योंकि ये चीज अब, क्योंकि इतनी पावर पाकिस्तान क्रिकेट के पास कि वो सारी की सारी चीजें दांव पर लगा सके, सारी की सारी चीजें दांव पर रख सके। क्योंकि अगर उन्होंने वर्ल्ड कप आने से मना कर दिया और आईसीसी ने ये कह दिया कि भाई आपसे जो है 2025 के होस्टिंग राइट्स छीने जाते हैं, तो फिर ये फाइनेंशियली पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा।